जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सलाउद्दीन अय्यूबी में खुश आमदीद। और हम देखते हैं कि जो बाला है एलन से बातें कर रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार थे और तुमने मुझे एक लेटर भेजा था जिसकी बिना पर मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर कौंतल अपने भाई से कहता है कि तुम तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हो, जब तुमने मुझे पेरिस से यहाँ पर बुलाया है कि तुम यहाँ पर मर रहे हो। लेकिन बाला उसका भाई कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बातें बनाने के लिए नहीं बुलाया है, और तुम क्यों चोरों की तरह अपने बाबा की विरासत किले में इस तरह चोरों की तरह घुसे हो? क्या वजह है कि तुम्हें इस तरह चोरों की तरह इस किले में आना पड़ा? और फिर बालन अपने भाई से कहता है कि मैं ये चाहता था कि किसी को भी मेरी मौजूदगी का यहाँ पर पता ना चले, और मैंने अब इसी तरह ही वापस लौट जाना है। फिर बाला और कौंतल अपने बचपन को याद करते हैं कि जब उसने अपने बाबा से कहा था कि बाबा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे अपने बाप बादशाह की इस बात का कोई भी परवाह नहीं है कि यहाँ से जगह तब्दील करने और जाने का आप कहें। अगर आप जाने का कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बाबा, जो हमारी ज़मीनों पर कुछ लोग जो गरीब हैं रह रहे हैं, अगर तुम उनको भी यहाँ से जाने को कहोगे तो मुझे ये बात पसंद नहीं आएगी। और फिर अगले ही लम्हे बालन के जो वालिद उसके पीठ में खंजर घुसा आता है, और फिर बालन जंगल में बैठकर अपने हाथों पे खून लगा बैठकर रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हैना जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने ही खामद से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो बाला का भाई है वो उसे माफ़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उससे वो बहुत से घुटनों के पल बैठने की भी कोशिश करती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। वो अपने आप को उसके सामने पेश कर देती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर। और सुल्तान फिर अपने हाथों के इशारा से उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाबा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसी की बिना पर मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हैना ये बात सुनकर रोने लगती है और सरदार से कहती है, और सरदार कहता है कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी आंखों के जो पर्दे हैं वो हमारी आंखों के सामने से पर्दे अब उठ चुके हैं। और हैना ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जंगल के दरमियान जो कुआं होता है जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी होते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं कि यहाँ पर कोई है, कोई है। और फिर इस कुएं के दरमियान और बालन के दरमियान काफ़ी सारा फासला होता है, लेकिन बालन आखिरकार इस कुएं के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, और वो इस कुएं के पास आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी हैं जो वो इस कुएं से आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि बाहर कोई है, लेकिन सलाउद्दीन की अय्यूबी की ये बात बालन आखिरकार सुन लेता है और बाहर खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर कोई है। लेकिन जो सुल्तान है दूसरे सीन में देखते हैं, वो हुक्म देते हैं कि हैला को तुम ले जाओ और यहाँ से दूर और उसे कैद कर दो। सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है जो इसने काम किया है वो उसकी माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन जो बाला है वो अपने बचपन को याद करता है जहाँ पर उसने अपने बाबा को खंजर जो पे मार कर ज़ख्मी किया था, उसके बाद वो जिस दरख्त के नीचे आकर बैठा था, वो उस दरख्त के नीचे आकर अपनी यादों को ताज़ा करता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर आकर बैठा था। और फिर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के उस कुएं के पास बालन चले जाते हैं जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी होते हैं, और सलाउद्दीन अय्यूबी आवाज़ लगाते हैं तो बालन कहता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें इस कुएं से जल्द ही निकाल लूँगा। लेकिन बाला कहता है कि तुम एक पत्थर को ऊपर फेंको ताकि मैं गहराई को नाप सकूं कि यहाँ से कितना फासले पर तुम नीचे हो। और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी एक लंबी सांस लेते हैं कुएं से, और फिर जो बालन है वो एक रस्सी का इंतज़ाम करते हैं कि मैं ये रस्सी नीचे फेंकूंगा और तुम्हें निकाल लूँगा। जी हाँ, इस कुएं की गहराई नापने के बाद बालन जो होता है वो एक रस्सी को कुएं के नीचे फेंकने की कोशिश करता है कि मैं इस रस्सी के ज़रिए
तुम्हें ऊपर निकाल लूँगा। बालन बहुत खुश होता है صلاح الدین ایوبی को देखकर और एक रस्सी को नीचे कुएँ में फेंकता है और उस कुएँ में से صلاح الدین ایوبی इस रस्सी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और फिर रस्सी को पकड़कर अपने पाँव की मदद से ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार صلاح الدین ایوبی इस कुएँ से बाहर निकल आते हैं और बालन का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर बालन उसे पानी भी पिलाते हैं ताकि उसकी जो सांस है जो फूली हुई है वो ठीक हो जाए। صلاح الدین ایوبی ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर बालन अपने सफ़र को चल देता है घोड़े पर बैठकर। जी हाँ दोस्तों।